Good morning, students. Today we are going to start chapter 13 in EVS. Let's communicate. आज हम EVS में चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लेट्स कम्युनिकेट। चैप्टर की शुरुआत में मिकी और मिनी कुछ बातें कर रहे हैं। मिकी मिनी से पूछता है कि मिनी, आई एम वंडरिंग हाउ द डिफरेंटली एबल्ड पीपल कम्युनिकेट। दे आर अनएबल टू हियर एंड स्पीक। तो मिनी कहती है कि मिकी, दीज पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू टॉक टू अदर्स। यानी कि मिकी ने मिनी से पूछा था कि मैं सोचता हूँ कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो दूसरों से किस तरह बात करते होंगे। तो मिनी ने कहा कि जो इस तरीके के लोग होते हैं, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिर मिकी पूछता है कि हाउ डू द ब्लाइंड रीड। यानी कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे रीड कर सकते हैं। तो मिनी कहती है देयर इज़ अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट विच हेल्प्स द ब्लाइंड टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यानी कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं। इसकी हेल्प से वो लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। Pave the way. The child is writing a letter. It shall be followed by 4 actions. Put them in the proper order by writing numbers 2 to 5 under the picture. यानी कि यहाँ पर एक चाइल्ड लेटर लिख रहा है। अब लेटर लिखने के बाद क्या क्या होगा, हमें उसे प्रॉपर ऑर्डर में दिखाना है। सबसे पहले वो लेटर लिख रहा है, वहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। लेटर लिखने के बाद क्या होगा, वो लेटर को एनवेलप में सील करेगा। उसके बाद एनवेलप के ऊपर टिकट लगाई जाएगी। उसके बाद वो उसे पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप करेगा। और लास्ट में क्या होगा, पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स से लेटर को निकाल लेगा। तो लेटर लिखने के बाद ये 4 एक्शंस इस ऑर्डर में होते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। वी नीड टू टॉक और राइट टू अदर्स ऑन डिफरेंट ओकेशंस। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस बिटवीन पीपल। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं दूसरों के साथ, दूसरों के थॉट्स हम सुनते हैं, तो इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस बिटवीन पीपल। In earlier times, messages were sent from one place to another with the help of pigeons or people on horsebacks. This took a long time and there was no certainty of the messages to reach the right person at the right time. यानी कि पहले के समय में मैसेजेस को पिजियन यानी कि कबूतर के थ्रू और ऐसे पर्सन के थ्रू जो घोड़े पर बैठकर उस व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाता था जिसे मैसेज देना होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि मैसेज पहुंचने में यानी कि चिट्ठी पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता था और ये भी सर्टेनिटी नहीं थी कि वो समय पर मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। We can also convey messages through movements of our hands, our face expressions, through our speech and through our gestures. The different ways of communicating with different people are called means of communication. यानी कि हम अपने चेहरे के हाव भाव, अपने हाथों की मूवमेंट्स और अपने जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, ये बातें जो हैं आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाती हैं। इसके अलावा हाथ हिलाना, अपनी बॉडी के जेस्चर से भी
हम जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छी बात होती है, कोई खुशी की बात होती है तो लोग स्माइल करते हैं, और जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल उछल पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई सैड न्यूज़ होती है, कोई टेंशन वाली बात होती है, तो हमारे चेहरे पर टेंशन आ जाता है, हमारा चेहरा जो है वो बिल्कुल खिला खिला और खुश नहीं दिखता। तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और इन इन सभी चीज़ों को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेट अस नो अबाउट सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज वन टू वन कम्युनिकेशन। In one-to-one communication, exchange of ideas or thoughts is between two people, the sender and the receiver. Telephones, letters and computers are means of one-to-one communication. तो सबसे पहले है वन टू वन कम्युनिकेशन। तो वन टू वन कम्युनिकेशन क्या होता है? वन टू वन कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है वो दो लोगों के बीच होता है, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये टेलीफोन, लेटर और कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। यहाँ पर जो दो लोग हैं वो सेंडर और रिसीवर होते हैं, यानी कि एक मैसेज देता है, दूसरा रिसीव करता है, और ये हमेशा दो लोगों के बीच होता है। फिर है टेलीफोन्स। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन टॉक टू एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द टेलीफोन। STD means subscriber trunk dialing, and IST means international subscriber dialing are the two ways making direct call to other person। यानी कि टेलीफोन्स जो हैं वो कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट वो मीडियम है, यानी कि ज़रिया हैं। टेलीफोन से के ज़रिए आप किसी से बहुत ही कम टाइम में आप बात कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। टेलीफोन के थ्रू आप किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, लैंडलाइंस एंड मोबाइल फ़ोन्स। यानी कि टेलीफोन दो टाइप के होते हैं, लैंडलाइंस और मोबाइल फ़ोन्स। सबसे पहले है लैंडलाइन। इट इज़ द फोन दैट इज़ कनेक्टेड विद अ टेलीफोन वायर। द हैंडसेट कैन बी फिक्स्ड और कोडलेस। यानी कि जो लैंडलाइंस होते हैं उसमें जो टेलीफोन का जो सेट होता है, यानी कि जो हैंडसेट होता है वो एक वायर के साथ फिक्स होता है। तो या तो ये फ़ोन जो है ये वायर वाले टेलीफोन सेट हो सकते हैं, या तो कोडलेस फ़ोन भी हो सकते हैं, लेकिन एक वायर से ये ज़रूर कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा है मोबाइल फ़ोन्स। दिस टाइप ऑफ फ़ोन्स आर पोर्टेबल, दे कैन बी कैरिड अलॉन्ग विथ अस वेन एवर वी गो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर फ़ोन्स। यानी नेक्स्ट जो मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं ये पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, इनको लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं, और इनके साथ किसी भी तरीके की कोई वायर अटैच नहीं होती। इनको सेल्यूलर फ़ोन्स भी कहा जाता है। वी कैन सेंड वीडियोज़ एंड इमेजेस थ्रू मोबाइल्स। We can chat or exchange SMS on a mobile phone। यानी कि मोबाइल फ़ोन से हम किसी को वीडियोस और इमेजेस भी भेज सकते हैं, और हम किसी को हम टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, जिसे शॉर्ट मैसेज सर्विस भी कहा जाता है। इसके बाद है फैक्स मशीन। वी कैन सेंड और रिसीव printed messages immediately through the fax machine. It is connected to the telephone. Facsimile means a copy। यानी कि अगर हम किसी को प्रिंटेड मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम फैक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं। फैक्स मशीन टेलीफोन से कनेक्टेड होता है। टाइम टू पॉज, collect different stamps of your country and other countries, make a collage with these stamps। Letters
People have been writing and sending letters since olden times. It is the most popular means of communication. We write letters on postcards, inland letters, and aerogram. We also paste a stamp on them before posting them इन इनटू द लेटर बॉक्स। यानी कि लेटर्स जो हैं वो बहुत ही पुराने समय से कम्युनिकेशन का एक मीडियम रहा है, क्योंकि जब पहले के समय में और कोई मीडियम नहीं था कम्युनिकेशन के लिए, तब लेटर्स लिखे जाते थे। और ये जो लेटर्स हैं, हम अलग अलग टाइप के लेटर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स और एरोग्राम। लेटर को पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करने से पहले, यानी कि उसमें डालने से पहले, हमें लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाना होता है। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। वी यूज़ द स्पीड पोस्ट सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस इफ़ वी नीड टू गेट द लेटर्स और पार्सल्स डिलीवर्ड क्विकली। Courier services can also be used for fast delivery of urgent letters. We write a 6-digit PIN code postal index number on the letter or parcel with the complete address for it to reach the right destination. यानी कि अगर हमें अपना कोई लेटर बहुत ही कम समय में हमें पहुंचाना है, तो उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस की स्पीड पोस्ट सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसी कुरियर सर्विसेज भी होती हैं कि जो आपके लेटर या पार्सल की बहुत ही फास्ट डिलीवरी करती हैं, यानी कि वो बहुत ही कम समय में आपके लेटर को आप जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने लेटर पर या अपने पार्सल पर 6 डिजिट का पिन कोड लिखना होता है, और उसके साथ ही हम उसे जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस हमें वहां लेटर या पार्सल के ऊपर लिखना होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। Computers are also used to send and receive messages and information. It can be done across the world through internet. It is very popular means of communication. यानी कि कंप्यूटर भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर की हेल्प से आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को यूज़ करना होता है। थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल्स, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, और चैट विथ आवर नियर एंड डियर वंस। ईमेल इज़ अ फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। यानी कि इंटरनेट की हेल्प से हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। या तो हम किसी से चैट कर सकते हैं, और ये जो ईमेल होते हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं और इनएक्सपेंसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी इसका अलग से कोई खर्चा नहीं होता। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड मास मीडिया टेक्स reserves newspapers, television, magazines, radio and books. There is one sender and many receivers with whom communication is performed at the same time. Isn't it time saving method? यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी कि एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को मैसेज देना या तो फिर इंफॉर्मेशन शेयर करना, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। जैसे कि टेलीविज़न पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग देखते हैं और सभी को एक साथ उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। मास कम्युनिकेशन में वन सेंडर और मैनी रिसीवर्स होते हैं।
और इससे बहुत सारा टाइम भी बचता है। Newspapers are published in several languages across the world. They give us information on national and international issues. They are the cheapest means of mass communication. Radio and television are popular means of mass media. They give us a lot of information. Books and magazines are great source of knowledge and entertainment. There are books for all age groups. यानी कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं, और न्यूज़पेपर हमें नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। न्यूज़पेपर्स जो है वो बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है। रेडियो और टेलीविज़न जो हैं ये भी मास मीडिया के पॉपुलर मीन्स है, यानी रेडियो और टेलीविज़न पर भी हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और बुक्स और मैगज़ीन्स जो हैं इनसे हमें नॉलेज और एंटरटेनमेंट मिलता है, और सभी एज ग्रुप्स के लिए यानी कि सभी एज के लोगों के लिए बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इन बुक्स को पढ़ के लोगों को नॉलेज मिलता है और एंटरटेनमेंट मिलता है। अ क्विक रिकैप: communication is exchange of ideas, thoughts and information. Means of communications are the different ways by which we exchange ideas. यानी कि communication का मतलब होता है exchange of ideas, thoughts and information, और जो means of communications हैं ये अलग अलग ways हैं जिनसे हम अपने ideas को exchange करते हैं। Telephones, letters and computers are means of one-to-one communication. Mass communication includes newspaper, television, radio, books and magazine.